हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधी आपके खिलाफ क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ, यहाँ पर दुश्मन वुश्मन वाला कोई सीन नहीं है। लोग आपको कुछ भी समझे, आप किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। बस ये चीज़ें हैं कि जिन लोगों के साथ आपकी सोच मैच नहीं होती, आपकी फीलिंग्स मैच नहीं होती, आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, या वो फालतू बोलते हैं तो आप ऐसे लोगों को चुप कर सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब आप का ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सीधी बात। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कार्ड है वही आया भाई, डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड है। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज मुझे ऐसा आया है कि भाई आपका एक रिश्ता है, आपका जो रिश्ता है ना किसी नेगेटिविटी की गिरफ्त में है ना। आपका जो रिश्ता है वो टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में है, या पास्ट में हो सकता था। ऐसा मुझे यहाँ पर पहला मैसेज आया है डिवाइन का। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, द फूल का कार्ड है रिवर्स में, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, दी लवर्स का कार्ड है। नंबर 6 एनर्जीज होती हैं इसकी। और 6 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस का कार्ड है, बधाई हो आपको बहुत। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द मजिशियन, वाओ। 5 ऑफ वैंड्स है। तो बात करूं अगर मैं ज़ॉडिएक साइन की, तो पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन भी है, ठीक है जी, फायर साइन भी है, वेंट्स भी है, कप्स यानी कि वाटर साइन भी है, सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन भी है। तो यहाँ पर 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। आप किसी भी राशि के हैं, अगर 12 में से कोई भी राशि आपकी है, अगर आपके साथ एनर्जीज मैच होती हैं, अगर आप डिवाइन पाथ पर चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक परमात्मा के चूजन वन बच्चे हैं और ईश्वर ने आपको चुना है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और जो भी पॉजिटिविटी या जो भी आपको पॉजिटिव रीडिंग में मिले, उसको अपने साथ आप बोलिएगा कि इसमें जो भी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है वो मेरे जीवन में कई गुना, लाखों करोड़ों गुना बढ़ बढ़ के मुझे मिल रही है। और जो अगर नेगेटिव पार्ट्स कुछ भी आ जाता है, तो आपने बोलना है कि जो भी नकारात्मकता है ब्रह्मांड में विलीन होकर उसका नाश हो चुका है। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जा कर के सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुकी है। वो नकारात्मक शक्ति शक्तिहीन होगी, कमज़ोर होगी और उसका जीवन का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। मैसेज है, बहुत इंट्यूटिवली मुझे आ रहा था। अब है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है। आप को लेकर आपके जो विरोधीज़ हैं, आपके अगेंस्टर्स हैं, उनके मन में ना एक बहुत बहुत ज़्यादा हेटरिंग वाली सिचुएशन बन चुकी है। क्यों बन चुकी है मैं वो आपको बताती हूँ। क्योंकि इन लोगों ने ना एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया आपको बर्बाद करने में। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों पर जाकर भ्रम मचवाए, आपको स्पेल्स आप पर कराए हैं। हो सकता है आपको ऐसे ड्रीम भी आते हो कि किसी ने आप पर स्पेल कराए हैं, कुछ कराया है। लेकिन आपका इंट्यूशन अब आपको क्या बोलता है? आपका इंट्यूशन आपको अब ये बोलने लगा है, या ड्रीम्स में भी आपको इस तरीके के ड्रीम आते हैं कि आपने अब नेगेटिविटी की पिटाई करना शुरू कर दिया, आपने भूत प्रेतों को ही पीटना शुरू कर दिया है ना। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब वेरी स्ट्रेंज। लेकिन आप पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है भाई। तो देखिए, पहली बात तो ये गलत लोगों तक ये वीडियो जाएगा ही नहीं। जो नेगेटिव लोग हैं ना, उन तक ये वीडियो नहीं जाएगा। और जो इक्के दुक्के तिक्के चुक्के नेगेटिव लोग हैं, वो अगर आपकी इस वीडियो को देखते हैं ना, तो उनकी हवाइयाँ सरकने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है द डेविल का कार्ड है, क्योंकि और डेविल के बाद द मैजिशियन की पावर, 4 ऑफ वैंड्स की पावर, फूल रिवर्स में आना, ये बता रहा है कि भाई आपने ना परमात्मा की इतनी ब्लेसिंग्स पाली है कि हर समय हर क्षण ईश्वर आपके साथ चलते हैं, पल पल परमात्मा आपके साथ रहते हैं। अब आपको इस तरीके के भी ड्रीम्स आते हैं होंगे कि पहले आप, हो सकता है नेगेटिविटी आपको जकड़ लेती थी और आप डरने लग जाते थे, नेगेटिविटी से आप घबरा जाते थे, आप रोने लग जाते थे, है ना। मतलब इस तरीके से आपको होता होगा जब आपको ड्रीम्स आते होंगे नेगेटिविटी के। लेकिन अब क्या है, अब ये चेंज आपके भीतर आ गया होगा कि आप जो ड्रीम्स आ रहे हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियाँ आपको दबा रही हैं, आप उनके साथ युद्ध कर रहे हैं।
आप उनके साथ लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब भूत प्रेतों के साथ ड्रीम्स में लड़ाई करना, और साइड में आपके परमात्मा खड़े हैं, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में चल रहा है। इस तरीके से है आपके साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को अगर ड्रीम्स में ऐसा हुआ है या इंट्यूटिवली मन से ऐसा मैसेज आया है। एक तो देखिए जब नेगेटिविटी आती है, एक तो मन में फियर क्रिएट होता है, अरे इन लोगों ने मेरे पे कुछ जादू टोना तो नहीं फिर से करा दिया। एक तो ये फियर मन में आया, अगर ऐसा फियर मन में आया तो आप और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाओगे। और अगर आपने नेगेटिविटी ने आप पर अटैक किया ड्रीम्स में, और आपके मन में एक इंट्यूटिवली मैसेज आया कि भूत तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको इंट्यूटिवली अगर ऐसा मैसेज कुछ भी आया है तो परमात्मा आपकी प्रोटेक्शन में है। और कुछ लोगों को तो यहाँ पर ड्रीम में परमात्मा साक्षात उनके साथ ही खड़े रहते हैं, है ना। अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं तो आपको लगता होगा कि उनकी ब्लेसिंग से, उनकी पावर से आप भूत प्रेतों से या नेगेटिव शक्तियों से आप लड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी पावर है आपको। आपको स्वयं परमात्मा ने आपको संभाला हुआ है, तो ये लोग आखिर कर ही क्या लेंगे। ठीक है, अब इनके अब ये जो आपके भीतर हो रहा है, आपके इंटरनल इनर में चेंजेस आ रहे हैं आप, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें इसलिए अब इनके मन में ना पता क्या चलता है, इनके मन में ये इस तरीके के सवाल उठते होंगे कि भगवान ने इसको ही क्यों चुना, हमारे में क्या कमी है, हम क्या गलत हैं। भाई तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम पापी हो, तुम दूसरों को दुख देकर सुख पाने वाले इंसान हो। ऐसे बच्चों को परमात्मा नहीं चुनते। आप में भी परमात्मा का अंश है, लेकिन पहले प्योर बन जाओ। प्योरिटी ऐसा कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं, ऐसा कुछ समय लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दो। है हिम्मत कि आप 10-12 साल लोगों को अपना फ़ायदा उठवाने दें। अगर इस तरीके की हिम्मत है, लोग किसी भी तरीके से आपको चला रहे हैं, आप उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और एक जानवर की तरह आप अपना जीवन को काट सकते हैं। लोग आपको कमांड दे रहे हैं, जैसी आपको कमांड मिलती है वैसे ही आप काम करते हैं। किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली लोगों के लिए काम कर रहे हो। अगर इतनी स्ट्रेंथ आपके भीतर है कि आप किसी से अपना फ़ायदा उठवा सकते हैं, क्योंकि एक इतना साहस है ना किसी परमात्मा के नेक सच्चे नेक बंदे में होता है, जो सच्चा है, सीधा है, प्योर है ना, जो मगरमच्छ के भी आंसुओं को देखकर ये समझता है कि इसके आंसू प्योर हैं। अब तो वो बात नहीं है, बट पहले आपके साथ ऐसा ही होता होगा कि लोगों ने अगर मगरमच्छ के आंसू आपके सामने निकाल दिए तो हम इमोशनली फ्लो में बह जाते थे कि अरे बेचारा रो दिया। लेकिन अब आपको किसी के रोने से, बड़बड़ाने से, बिलकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। इस तरीके से आपके भीतर बहुत बड़े जो है पॉजिटिव चेंजेस परमात्मा ने कर दिए हैं। और यही सारी चीज़ें 4 ऑफ पेंडिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, द फूल्स रिवर्स में आना ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे में इन नेगेटिव एनर्जीज़ को, विरोधीज़ को, अगेंस्टर्स को बेचैनी हो जाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। सब कुछ हमने कर लिया भाई, हम होते तो हमारा तो सत्यानाश हो चुका होता, बेड़ा गर्क हो जाता हमारा। इसमें तो भाई गजब का साहस। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी स्ट्रेंथ को तो जानते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं और मुंह पे आपको डीप डाउन डिप्रेस करने की कोशिश करते होंगे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही है। जस्टिस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है। यहाँ पर परमात्मा ने आपके साथ जो जस्टिस किया है, जस्टिस का मतलब देखिए जस्टिस क्या है। जस्टिस है एक लेडी है, लेडी के ऊपर ताज है, हाथ में उसके तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है। क्या कह रही है ये लेडी कि अपने लिए तलवार उठा लो हाथ में। ठीक है, समझ रहे हैं ये मैसेज? जिनको समझ आ रहा है वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं आया तो भाई परमात्मा आपको मैसेज देना नहीं चाह रहे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द मजिशियन की पावर आपके पास है। आप फिर से अपनी पावर में आ गए हैं। द मजिशियन की पावर है। 2 ऑफ कप्स है, लवर्स की एनर्जी है। आपका सेल्फ लव बहुत गजब का है, आप अपने परमात्मा से अथाह प्रेम करते हैं। आप लोगों के मोह में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह इंसान को दुख देता। आपने लोगों को छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बस आप एक मोह से दूर हट करके अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं, आप अपने रिश्तों को निभा रहे हैं प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, ईश्वरीय नाम के साथ, परमात्मा के नाम के साथ, है ना। क्योंकि आप विरक्त हो चुके हैं, और एक विरक्त इंसान पर कोई वार नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोह माया का पाश जाल होता है ना, उसने परमात्मा के जैसे ही आप शरणागत हुए तो वो मोह माया का पाश जाल कट चुका है आपका, है ना। और इसीलिए आप विरक्त हैं।
जब आप मोह माया से विरक्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, तब आप द मैजिशियन वाली पावर में आते हैं। तो द मैजिशियन की पावर में है आप, इन्फिनिटी का सिंबल आपके ऊपर है क्योंकि आप द मैजिशियन हैं। और आपके लिए एक हाईली रिकमेंड मैं सिंबल बता रही हूँ कि दो मैजिशियन का कार्ड मैं किसी कारण से आपको कार्ड्स नहीं दिखा पाती, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बट आप गूगल सर्च कर सकते हैं द मैजिशियन का कार्ड टैरो, ठीक है। राइडर वेट टैरो डेक का लिखिए, वैसे सब पे ही मिल जाएगा आपको, लेकिन राइडर वेट टैरो डेक मैजिशियन का कार्ड्स जो है आपने देखा भी होगा। आई होप आप मेरा चैनल देखते हैं तो कोई और टैरो रीडिंग्स भी देखते होंगे। तो मैजिशियन के ऊपर सिंबल होता है इन्फिनिटी का, यानी जैसा 8 होता है ना, 8 8 हवा में अपने सर के ऊपर बना लो तिरछा, जैसे 8 लेटा हुआ है, इस तरीके से आप 8 के सिंबल को बना करके बोलें कि परमात्मा की अनंत दिव्य शक्तियाँ मेरे हर समय साथ हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी भी प्रेत भूत बाधा डांकनी शंकनी प्रेत पिशाच सबका सत्यानाश करने में सक्षम हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं डिवाइन पावर हूँ, मैं उस अविनाशी का बच्चा हूँ, मेरा कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस तरीके से आप अफर्म करें। थैंक फॉर वॉचिंग।